सर्वप्रथम जगत गुरु भगवान भोलेनाथ के चरणों में मेरा प्रणाम है। दर्शकों, हर हर महादेव, घर घर महादेव। दोस्तों, आज मैं एक शिव चर्चा की सच्ची भक्ति की कहानी आप लोगों को सुना रही हूँ। एक नगर में एक राजा रहते थे। अपनी प्रजा का पूरा ख्याल रखते थे। इससे उनकी प्रजा खुशहाल रहती थी। इससे एक बार राजा को बड़ा अहंकार हो गया कि यदि मैं न रहता तो सारी प्रजा भूखे मरती। इस अहंकार के कारण उसने अपनी प्रजा से एक दिन पूछा, तुम्हें कौन खिलाता है? इस पर सारी प्रजा बोल उठी कि राजा, आप ही मेरे अन्नदाता हैं। यदि आप न होते तो हम सब भूखे मर जाते। राजा की 7 लड़की थी। 7 लड़की में से सबसे छोटी लड़की भगवान भोलेनाथ की सच्ची भक्त थी। राजा ने जब अपनी लड़की से पूछा कि तुम्हें कौन खिलाता है, तो सभी लड़कियों ने एक साथ कहा कि हे मेरे पिता, आप ही हमारे अन्नदाता हैं। आप ही का भोजन मैं ग्रहण करती हूँ। इस पर सबसे छोटी लड़की ने कहा कि नहीं, यह मिथ्या है। मैं झूठी प्रशंसा आपकी नहीं कर सकती हूँ पिताजी। मुझे तो भगवान भोलेनाथ खिलाते हैं। इस पर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने कहा कि जब तुम्हें भगवान ही खिलाते हैं तो मैं तुम्हारा विवाह एक कुष्ठी के साथ करा दूंगा। देखता हूँ कि तुम्हें भगवान कैसे खिलाते हैं। उसने 6 लड़की का विवाह राजा के घराने में किया, लेकिन अपनी सबसे छोटी पुत्री का विवाह क्रोध के कारण एक कुष्ठी लकड़हारे के साथ कर दिया। कुष्ठी लकड़हारे के साथ वह विदा हुई और अपने पति की सेवा करने लगी। रोज जंगल से लकड़ी बीन कर लाती, उसे शहर में बेचती और जो पैसा होता था उससे अपने पति को खिलाती, स्वयं खाती और दूध पीने के लिए भी पति के लिए रोज लाया करती थी कि उसका पति उससे जल्दी ठीक हो जाएगा। दूध रोज अपने पति को खिलाती और एक कटोरी में उसके झोपड़ी के पास ही एक नाग नागिन रहते थे। रोज वह नित्य प्रति उस नाग नागिन को दूध पिलाया करती थी। इस तरह से उसके दिन व्यतीत हो रहे थे। उस लड़की की सेवा से और भगवान भोलेनाथ की कृपा से उस कुष्ठी व्यक्ति का धीरे धीरे रोग ठीक होने लगा। एक दिन उस दूध पिलाने के कारण नाग को उस लड़की पर दया आई। जिस जगह पर नाग बैठता था उसके नीचे बहुत सारे सोना चांदी हीरे जवाहरात दबे हुए थे। एक दिन लड़की सोई थी तो सांप ने उसे स्वप्न में कहा कि मैं जहाँ पर बैठता हूँ वहाँ पर बहुत सारे सोने चांदी और हीरे जवाहरात का खजाना है। तुम आकर खुदाई करके इसे निकाल लो। जब सुबह हुआ तो उस लड़की ने अपने पति से कहा। पति उसका धीरे धीरे ठीक हो रहा था। उसने कहा कि देख लो, शायद नाग देवता सत्य ही बोल रहे हैं। उस लड़की के पति ने कहा कि देख लो, शायद तुम्हारे नाग देवता सत्य ही बोल रहे हो। तो उस लड़की ने जहाँ पर नाग बैठता था वहाँ खुदाई की। वहाँ से ढेर सारे हीरे जवाहरात और खजाना निकला। इससे उस लड़की अपना घर बनाई और राज ठाट से रहने लगी। लेकिन वह गरीबी नहीं भूली थी। भगवान भोलेनाथ की भक्ति करती थी और भूखे को अन्न तथा प्यासे को पानी पिलाती थी और सदा बुजुर्गों की सेवा किया करती थी और नित्य प्रतिदिन भोजन दान में बांटा करती थी। एक दिन वह लड़की और उसके पति भोजन बांट रहे थे गरीबों को। उसी में उसके पिता भी लाइन में बैठे हुए थे। लड़की अपने पिता को देखकर पहचान ली कि यह मेरे पिता हैं। उसने अपने पिता को वहाँ से अपने राजमहल में ले गई और उन्हें सुसज्जित वस्त्र दिए।
उसके पिता बहुत ही लज्जित हुए और बोले कि हाँ पुत्री, तुमने ठीक ही कहा था कि हम भगवान भोलेनाथ की कृपा से खाते हैं। भगवान भोलेनाथ ही हमारे अन्नदाता है। हमने जो राजा के घर सभी पुत्रियों का विवाह किया था वे सभी गरीब हो गए। आज हमारा राज्य भी हमारे हाथों से निकल गया और हम गरीब और दरिद्र हो गए हैं। लेकिन तुम्हारे भगवान भोलेनाथ की विश्वास और भरोसा से तुम आज बहुत ही धनी, सुखी और संपन्न एवं खुशी हो। इसलिए आज से मैं भी भगवान भोलेनाथ का सच्चा भक्त बनकर दिखाऊंगा। इस प्रकार से जिस तरह लड़की ने भगवान भोलेनाथ की पर सच्ची विश्वास कर उनकी भक्ति की, तो भगवान भोलेनाथ उस विश्वास का मान रखे। दोस्तों, जो भी भगवान भोलेनाथ की आराधना भक्ति करते हैं विश्वास के साथ, भगवान भोलेनाथ उसकी सदा जय जय करते हैं। धन्यवाद।